महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की प्रिय रात्रि। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस दिन भगवान जी की विशेष कथा सुनकर उनकी पूजा अर्चना करता है, ऐसे भक्तों पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आज इस वीडियो में भगवान शिव की उसी विशेष कथा को हम सुनाने जा रहे हैं जो कि शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु द्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पालन पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकारी शिकार के लिए निकला तो संयोगवश पूरे दिन उसे कोई शिकार मिला ही नहीं। उसे बहुत चिंता हुई क्योंकि आज उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इसी चिंता में सूर्यास्त हो जाता है और सूर्यास्त के बाद वह एक जलाशय के समीप जाता है और वहां एक घाट के किनारे बैठकर थोड़ा सा पीने के लिए जल लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। परंतु दोस्तों, वह जिस पेड़ पर चढ़ता है वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आती है। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष का बाण साधा और हिरणी को मारने की पूरी तैयारी कर ली। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते, जो कि बिल्व पत्र होते हैं, और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही सही शिकारी द्वारा शिवलिंग की पहले प्रहर की पूजा हो जाती है। हिरणी ने जब पत्तों की खटखटाहट सुनी तो वह घबराकर उसने ऊपर की ओर देखा और ऊपर शिकारी को बैठे हुए देखकर वह भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में बोलती है, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। तब हिरणी ने वादा किया कि मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ में आई हूँ, एक बार मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को लौटा दूं, उसके बाद मैं अवश्य वापस दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। लेकिन शिकारी को हिरणी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। तब हिरणी उससे विनम्रता पूर्वक विनती करते हुए कहती है कि शिकारी, जैसे ही सत्य पर यह धरती टिकी हुई है, समुद्र मर्यादा में रहता है, उसका जल कभी भी बाहर नहीं आता और झरनों से जल की धाराएं हमेशा गिरती रहती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। हिरणी के इतनी विनम्रता पूर्वक बातें सुनकर क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे जाने देता है। परंतु जाने से पहले वह हिरणी को कह देता है कि तुम जल्दी लौट कर आना। थोड़ी देर बाद एक और हिरणी वहां पानी पीने आती है। शिकारी सावधान हो गया, अपना तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरा और अनायास ही शिकारी द्वारा दूसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरणी ने उसे लौट के आने का वचन दिया और शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा करके उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज उसने किसी का भी शिकार नहीं किया है। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर वह धनुष पर बाण चढ़ाता है उस हिरण को मारने के लिए और फिर से एक बार अनायास ही तीसरे प्रहर की पूजा शिकारी द्वारा हो जाती है, क्योंकि इस बार फिर से कुछ बिल्व पत्र और जल शिवलिंग पर गिरता है और पहले की तरह ही पत्तों के गिरने की आवाज से हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया करके अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर लौट आऊं। शिकारी का हृदय 3 बार 3 प्रहर में शिव की पूजा करने के कारण अत्यंत पवित्र हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला,
जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया और कहा कि जो सामर्थ्य रहते हुए दूसरों का उपकार नहीं करता है उसे अत्यंत घोर पाप लगता है, और अगर मैं वापस लौट कर नहीं आता हूं तो मुझे भी वही पाप लगे। शिकारी का दिल हिरण की बातें सुनकर थोड़ा सा द्रवित हो जाता है और शिकारी उसे भी जाने के लिए कह देता है और कहता है, हिरण तुम शीघ्र लौट कर आना। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो जाता है और वह देखता है कि सामने से सभी हिरन हिरनियां अपने बच्चों सहित एक एक करके आ रही हैं। शिकारी के हर्ष की सीमा नहीं थी। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह ही उसके चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि एक बार फिर से थोड़ा सा जल और बिल्व का पत्र शिवलिंग पर गिरा। अब शिव कृपा से उस शिकारी के सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह ये पशु कितने धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा, वे सभी धन्य हैं, और ऐसा कहते हुए वह उन्हें मारने का विचार त्याग देता है और उन सभी को वापस जाने के लिए कहता है। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश मतलब नागराज तथा रुद्राक्ष की माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए, जिनके भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान, आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित करके उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदैव सदैव सकारात्मक बनाए रखें एवं हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, इस व्रत कथा को जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन सुनकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर महादेव।